लिए जाते हैं और वो 7.5 लाख रुपए में ही बनता है। वो सब्सिडी सिर्फ उन कंपनियों को जाती है। आप यहाँ पर हजारों लोग बैठे हो, कहते हो कि किसान मालामाल हो गया। कौन सा किसान मालामाल हो गया? मैं मेरे मित्रों पिछले दिनों दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली के अंदर मेरा एक रिश्तेदार, जब आरती डोगरा जी यहां पर कलेक्टर थी, जो आजकल हमारी एमडी बनी हुई है, तो मेरा वो रिश्तेदारी में साला लगता था और वो साला मेरे को कहने लगा कि जीजा जी आपका बीकानेर तो सबसे सुंदर जिला हो गया। आपके तो गांव के अंदर एक भी आदमी बाहर टॉयलेट नहीं जाता। आपकी जो कलेक्टर है उसको विज्ञान भवन में नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया है। हम तो सब उसका सम्मान और ऑटोग्राफ लेने में लगे हुए थे। मैंने गांव के अंदर फोन मिलाया, स्पीकर ऑन किया और मैंने उनसे पूछा कि आपके गांव के अंदर कितने लोग बाहर टॉयलेट जाते हैं? बोला हमारे गांव में तो 80% बाहर ही जाते हैं। मैंने 10 फोन और मिला करके कहा और फिर जब पता किया, यहां पर आने के बाद भी जब हमने जिला प्रमुख के कार्यालय के अंदर पता किया तो वहां पर प्रतिनिधियों के लिए भी टॉयलेट नहीं था। तो ये तो देश की सरकार कागजों पर चलती है, ये हमारी सरकारों की आदत है। मेरे मित्रों, हम चाहे कुछ ही कर लें, ये सरकार तो तब जागृत होगी। लेकिन आपकी अंगड़ाई से मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि डूंगरगढ़ की आवाज अब बीकानेर नहीं, जयपुर में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह आपको बहुत बहुत मुबारक है। मैया जी का जो आंदोलन, मैया जी के जो नेतृत्व में आंदोलन आपने शुरू किया है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप एक दिन इन किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हो, वो जरूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यह आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन है। इस पर यह पुलिस जो चाहती है, यह प्रशासन और ये नेता चाहते हैं कि इसको कुचल दिया जाए। मेरे मित्रों, रोड के ऊपर अगर हम रोड जाम करके लाठीचार्ज करवाएंगे, केस बनवाएंगे तो आंदोलन कुचला जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री तो जब कोई हक की कोई बात करे उसको वैसे ही लफंगा घोषित कर देती है। आपने सुना होगा, सिक्कर में कर दिया था। यहां तो हक मांगना गुंडागर्दी है। यहां तो इस सरकार के खिलाफ अगर बोलोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। यहां पर तो आप इनको अगर वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तानी कहलाओगे। यहां पर तो अगर आप इनका विरोध करोगे तो किसान नहीं, किसान शर्मादाय कहलाओगे। इसलिए मित्रों, लड़ाई तो एक दिन आपको लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई उसी दिन लड़ी जीती जाएगी। याद आप शांतिपूर्वक दे रहे हो, मैं तो आपका बहुत मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जिस दिन आप बीकानेर और जयपुर कूच करोगे और जिस दिन यहां पर संकल्प लेकर के तय करोगे कि छाती के अंदर गोलियां खाने के लिए हम जा रहे हैं, तो मेरे मित्रों बलिदान नगर देना होगा। और जिस दिन हम कह देंगे कि हम बलिदान देंगे, अब हम भूख हड़ताल करके नहीं, हम सड़क पर लाठी खा करके और छाती में गोली खा करके हम जब बलिदान देंगे, इनकी तो क्या औकात, इनकी माँ और बाप ऊपर से आके मान जाएंगे। ऐसी मुख्यमंत्री सद्दाम हुसैन जैसे चले गए, बिन लादेन जैसे चले गए, इतने बड़े बड़े तानाशाह चले गए, तो मेरे मित्रों इनकी तो कोई औकात और बिसात नहीं। मैं एक छोटी सी बात बता के इस मुख्यमंत्री का कारनामा, मैं माननीय भैरव सिंह शेखावत के साथ रहता था, वो उपराष्ट्रपति थे, और जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गई, मेरे को कहने लगी कि मेरे को आज पकोड़े खाने हैं। ये दिल्ली में जो रहती है उसके घर बाहर, दिल्ली में इसके घर के बाहर जिसका फार्म हाउस है, उसके बाहर पकोड़ों की दिल्ली में सबसे मशहूर दुकान है। मैं उसकी दुकान से पकोड़े लाया, बोला मेरे को फिक्की हरी मिर्च वाला पकोड़ा चाहिए। उसके पास पकोड़ा हरी मिर्च का था नहीं।
ये कसम खा के कहता हूं, जिसकी खिलानी है खिला लियो। मैं वो पकौड़े ले आया, ला करके पकौड़ा खिलाया और इसको बड़ा मजा आया। बोले वाह क्या पकौड़ा है यार, ऐसी हरी मिर्च नहीं देखी। वो मजा नहीं, सुनो, उसको वो पकौड़ा खाने के बाद मजा आया और वही पकौड़ा भैरव सिंह शेखावत ने खाया। जैसे ये बाथरूम में हाथ धोने गई, भैरव सिंह ने कहा कि ये पकौड़ा मिर्च का है। मैं को हाँ, बोले झूठ बोलता है, ये तो बैंगन का है। इसको ये पता नहीं चला कि तू हरी मिर्च खा रही है या बैंगन का पकौड़ा खा रही है। अरे तो ये हमारी बात क्या जानेगी, ये क्या जानेगी हमारी बात। मूंगफली की बात करो तो इसको ये पता नहीं कि पेड़ के लगती है कि नीचे लगती है। उसको ये पता नहीं लाल मिर्च पेड़ के लगती है या सुखाई जाती है या लाल मिर्च ऐसी होती है। इसलिए मित्रों, ये जो किसी चीज के बारे में नहीं जानती, ये सिर्फ जानती है तो दुनिया के अंदर सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है जिससे पी के मस्त हो जाए। जैसे हमारे भाई फाग के दिन मस्त हो जाते हैं, होली के दिन होता है और साथ में सुरूर होता है। फसल अगर अच्छी हो तो डफ के साथ मेरा किसान मस्त हो जाता है, लेकिन ये तो रोज ही मस्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, किसानों की लड़ाई लड़ो। जय वीर गोदारा को जब कोई आदेश दोगे, आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर जय वीर गोदारा की छाती कम नहीं पड़ेगी, जय वीर गोदारा का सिर कमजोर नहीं पड़ेगा। और ये हमने सिद्ध करके दिखाया हुआ है। पंजाब सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2004 के अंदर में 2005 के अंदर जो SYL का पानी का समझौता हुआ था, और उस समझौते के अंदर राजस्थान और हरियाणा के पानी को, हमारे इस क्षेत्र का जो पानी आना था, उस पानी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा। मैं कोटपुतली से पदयात्रा करके चला था। मैं 15 जुलाई 2005 को कोटपुतली से चला, पूरे हरियाणा के पदयात्रा करते हुए 4 अगस्त को जब भी चंडीगढ़ के अंदर उसकी विधानसभा के आगे पहुंचा, उसने वहां पर लाठीचार्ज किया। तब भी हमने कहा था कि हमारे साथ भेदभाव करते हो, लेकिन साथियों, यहां का मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। अरे इससे बड़ी क्या विडंबना होगी। मैं 12 तारीख को हमारे पल्लू के पास एकता सृंखल आंदोलन चल रहा है। मैं 12 तारीख को उस आंदोलन में जा रहा हूं। वहां पर साथियों, हमारा एक दोस्त है राकेश बिश्नोई, जो आंदोलन वहां पर चला रहा है। उसने एक लेटर निकलवाया पिछले दिनों राजस्थान कैनाल के बारे में कि पंजाब सरकार पानी कम क्यों देती है, और वहां की सरकार ने लेटर निकाल के दिया। आप उस लेटर को अगर ला करके दिखा दिया जाए तो राजस्थान की जनता शर्मसार हो जाएगी। इस सरकार ने वहां की सरकार को लिखा कि हमारे पास पैसे कम हैं। आप पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा कि पानी अगर पूरा चाहिए तो मेंटेनेंस के पैसे दो। यहाँ की सरकार ने कहा कि 400 क्यूसेक पानी कम कर दो, हमारे पास पैसे नहीं है। इससे बड़ी किसान का अपमान कोई हो नहीं सकता। लेकिन मेरे साथियों, एक भी नेता नहीं बोला, सरकार नहीं बोली। और 12 तारीख को हम सेंसर एटा में जंग का ऐलान करेंगे। या तो सरकार होगी या हम होंगे, शरीर की नहीं कभी पड़ने देंगे। इस प्रकार, जिस प्रकार मैं यहां से जब पदयात्रा ऊंटों की रैली करके गया और मेरे को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया कि जयपुर में रोकने की परमिशन नहीं, आने की परमिशन नहीं है। मैं कहा मैं इतना अनपढ़ नहीं कि परमिशन की मेरे को पता ना हो। मुझे पता है परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन जयवीर गोदारा परमिशन नहीं लेगा। तुम्हारी माँ के अगर पैदा हुआ तो बंदूकों के तेल लगा लो, जयवीर गोदारा की छाती कम नहीं होगी, तुम्हारी बंदूकों की गोलियां कम कर देंगे। इसलिए मित्रों, जिस दिन अगर हुंकार भर लोगे, जिस दिन खड़े होकर के छाती के बटन खोल दोगे, ये क्रांति तभी आती है जब ये छाती के बटन खोल लो और कमर में लठ खाने की आदत डाल लो। आप ये सोचते हो कि देश आजाद
राजी खुशी और धरने से हो गया। आप सोचते हो कि देश को आजादी हमारे उन बुजुर्गों ने दिला दी जिन्होंने सिर्फ सत्संग किए थे। इस देश को आजादी तब मिली थी जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था। इस देश में आजादी तब मिली थी जब चंद्रशेखर आजाद ने अपने छाती के बटन खोल करके 70 गोलियां खाई थी। इस देश को आजादी तब मिली थी हेमू कलानी 19 साल का बच्चा अपनी कुर्बानी दे दी थी। इस देश को आजादी तब मिली थी वीर सावरकर जैसों ने छोटे से 3 फुट के कमरे में 15 साल 20 साल गुजार दिए। ऐसे कोई आजादी और ऐसे कोई हक मिला नहीं करता। अब कोई ये ना कह दो कि ये लड़ाने आ गया और बिगाड़ने आ गया। मैं तो जैसा हूं, मैं मेरी बात बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप पर लागू। आप जैसे ये कमेटी कहे वैसे करना, नहीं तो कर तर्कन मन कौन बढ़ देगा वापिस। क्यों भैया जी? भैया कल की बात मान ली हो, मैं तो सका एक है भाई, चलो बिड़ जाइयो, बिड़ दो आज एक दिन थे मन बता दियो। यूं तो मैं रोज आना हुआ बात कह करूंगा, कोई फायदा देखो नहीं। अब की बार जिस दिन भिड़ना हो कमेटी के एक आदमी से मेरा कह देना, और किसी की जरूरत नहीं है। आप जो कहते हो कि मैंने आज तक कभी कुछ नहीं यार करके देखा, अगर उससे ना करा दिया तो हमारी क्रांति बेकार है। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी साथियों, वो आज लड़ लो और कल लड़ लो। आज तो कहीं गर्म होया को नहीं कि थारो ना नारा लागन ला रहा, ना कोई जोश, ना कोई ताली। तो ताली तो ना बचाओ। किसान एकता जिंदाबाद। कोई दम कौन? मैं बोलूंगा थे बोलता जाओ, जोश आना चाहिए हर आदमी जके। अगर आदमी खुला हाथ में कर दियो, मुट्ठी बंद होनी चाहिए हनुमान जी वाली, क्योंकि आप हनुमान जी का सारा रवा, तेजा जी का शिष्य हाँ, बिगा जी का वंशज हाँ, तो फिर डर के बात। मीरा तो आप बहुत दूर मेड़ता सिटी जा मेड़िया, आप तो क्रांतिकारी है सारा जा मेड़ा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दोनों हाथ चक्के मारो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और कोई नारो किसी का नारो बताइए। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जवान छोरा खड़ा है। मेरे को तो मैंने आज सुबह भी वीडियो एक जारी किया था कि हमारे बुजुर्ग 70 और 80 साल के वहां पर बैठे हैं और नौजवान साथी व्हाट्सएप और वीडियो खेल रहे हैं। क्या हमें इसलिए पैदा किया था इन बुजुर्गों ने? क्या तुम्हारे शरीर में खून खत्म हो गया, पानी बन गया? क्या इस सरकार ने उन कुओं के अंदर ऐसा फ्लोराइड डाल दिया जो तुम्हारा खून ठंडा हो गया? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।